Dear students, good morning all of you. Student, chapter 7, triangles. Worksheet second, solution. Student, question first. Find the measure of angle which is equal to its supplement. Measures of each of angle which is equal to its supplement. Solution. Let angle equal to x, its supplementary, 180 minus x. स्टूडेंट, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के पेयर होते हैं. अगर टू एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंड टू एंगल्स सम इज 90 डिग्री, देन द बोथ एंगल्स आर पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. स्टूडेंट, लेट एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट्री कितना होगा? 180 माइनस एक्स. अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता तो 90 माइनस एक्स होता. APQ, the measure of angles which is equal to its supplementary. जो एंगल है उसका नेक्स्ट पेयर सप्लीमेंट्री का 180 माइनस एक्स है. बोथ आर इक्वल, मींस इक्वल है, तो ये x इक्वल टू 180 माइनस एक्स. ये जो माइनस एक्स है ट्रांसफर कर लेता हूं, यहां माइनस एक्स से लगाएंगे प्लस एक्स इक्वल टू 180. x 2x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 बाई 2, ये 90 टाइम डिवाइड हुआ तो x इक्वल टू 90. तो x की वैल्यू 90 है, तो हमें क्या करना? फाइंड द मेजर ऑफ एंगल. हेंस मेजर ऑफ एंगल क्या x है और x की वैल्यू क्या है? 90 डिग्री. तो ये इसका आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट, द सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स थर्ड एंगल. फाइंड द थर्ड एंगल. स्टूडेंट, हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, एनी ट्रायंगल, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू थर्ड एंगल. स्टूडेंट, अगर हमारे पास बी और सी एंगल का सम है तो थर्ड एंगल ए के इक्वल है. ये कंडीशन हमें दे रखी है. लेट थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी. किसी भी ट्रायंगल जो एबीसी ट्रायंगल, इसके थ्री एंगल, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है द सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू थर्ड एंगल. तो स्टूडेंट, यहां एंगल बी प्लस सी इक्वल टू एंगल ए. बी प्लस सी का सम ए के इक्वल है, या ए प्लस बी का सम सी के इक्वल है, या सी प्लस ए का सम बी के इक्वल है. बी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री. स्टूडेंट, जो हमारे पास एंगल बी प्लस सी है वो एंगल ए की इक्वल है, तो ये एंगल ए है, और बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू भी एंगल ए है जो कि 180. स्टूडेंट, क्योंकि एंगल बी प्लस एंगल सी है वो एंगल ए के इक्वल गिवन है, तो एंगल ए प्लस एंगल ए
2 एंगल ए इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 2 से ये डिवाइड कर दिया 90 टाइम, तो एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। हमें थर्ड एंगल फाइंड आउट करना है क्योंकि हमारे थर्ड एंगल ए हमने लेट किया, हेंस थर्ड एंगल इक्वल टू एंगल ए, और एंगल ए की वैल्यू हमारे पास 90 डिग्री है, तो इसका मतलब थर्ड एंगल हमारा 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, ABC is a right angle triangle in which angle is 90 degree and AB equal to AC. Find angle B and angle C. स्टूडेंट हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल है 90 डिग्री, तो ये एंगल है बी और सी कहीं पर शो कर दिया, एंड ए बी इक्वल टू ए सी। स्टूडेंट ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी और ए सी इक्वल है, तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है हमारे पास आइसोसेलेस के राइट एंगल ट्रायंगल हुआ, क्योंकि इसकी टू साइड इक्वल है और 90 डिग्री है, 90 डिग्री है इसलिए राइट एंगल ट्रायंगल है, और टू साइड इक्वल है इसलिए आइसोसेलेस के है, तो आइसोसेलेस के राइट एंगल ट्रायंगल है। स्टूडेंट इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए बी इक्वल टू ए सी। स्टूडेंट किसी भी ट्रायंगल की जितनी साइड इक्वल होती है तो उसके उतने ही एंगल भी इक्वल होते हैं, इसलिए ए बी और ए सी इक्वल है, तो ए बी के सामने ये एंगल सी और ए सी के सामने ये एंगल बी, जो कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। एंगल सी इक्वल टू एंगल बी, क्योंकि ये आइसोसेलेस के ट्रायंगल प्रॉपर्टी है, और ये हमारे पास गिवन है। बी नो दैट स्टूडेंट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू 90 डिग्री है, प्लस एंगल सी और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी इक्वल टू एंगल बी है, चाहे तुमको एक्स एक्स राइट कर सकते हैं, जो कि बी और सी इक्वल है, जो कि एक्स एक्स के हैं, तो ये एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री इक्वल टू 180, एक्स एक्स टू एक्स इक्वल टू 180, और ये 90 इधर ट्रांसफर कर देंगे -90, तो 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90 डिवाइड बाई 2 से 90 को 45 टाइम डिवाइड किया, तो x इक्वल टू 45। तो इस तरह से एंगल बी और एंगल सी है जो कि x के हैं, तो एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री और एंगल सी इक्वल टू 45 डिग्री, तो एंगल बी और सी के ये आंसर हुए। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी, टू आइसोस्केल ट्रायंगल ऑन सेम बेस बीसी, ये हमारा फिगर है स्टूडेंट, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। एबीसी एंड डीबीसी टू आइसोस्केल ट्रायंगल है, गिवन है ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोस्केल ट्रायंगल prove that angle ABD equal to angle ACD। ABD means स्टूडेंट ये कंप्लीट एंगल हमें इक्वल प्रूव करना है एंगल सी के इक्वल, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा
यहां से हमने कंस्ट्रक्शन किया ज्वाइनिंग ए एंड डी। जब हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया तो इस वाले बीसी को हमने अरेंज कर दिया, इसका कोई रोल नहीं रहा। प्रूफ। अब हमारे पास ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए सी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। स्टूडेंट यहां ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी जो कि गिवन है, यह आइसोस्केल ट्रायंगल की साइड है। द साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल एंड BD इक्वल टू CD। BD और CD ये भी इक्वल है, ये इस वाले ट्रायंगल BCD। द साइड्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल AD इक्वल टू AD कॉमन। जो AD साइड है वो इस ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इधर ट्रायंगल में भी यूज हो रही है, इसलिए ये कॉमन है। ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाई SSS। सो एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD बाई CPCT। ये बाई CPCT से इक्वल एंगल हो गए। करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि हमें प्रूव करना था ट्रायंगल एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। ये इसका प्रूफ हुआ स्टूडेंट। Question number 5 students, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each। कोई हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका ईच एंगल 60 डिग्री होता है, जो कि हमें इक्वल 60 डिग्री के प्रूफ करना है। स्टूडेंट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका ईच एंगल हमें 60 डिग्री इक्वल प्रूफ करना है। गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एबी साइड बीसी साइड की इक्वल है, बीसी साइड है वो सीए की इक्वल है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इक्वल होती है। प्रूव दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। प्रूफ इन ट्रायंगल एबीसी AB इक्वल टू BC। AB साइड है वो BC की इक्वल है, तो AB साइड के अपोजिट एंगल C है, तो एंगल C इक्वल टू BC के अपोजिट एंगल A है, तो एंगल C इक्वल टू एंगल A, जो कि फर्स्ट पॉइंट हमने लिया, और BC इक्वल टू CA की इक्वल है, जो कि गिवन है, ये भी गिवन था।
BC साइड और CA की इक्वल है, BC का अपोजिट एंगल A है और AC के अपोजिट एंगल B है, तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। सेकेंड नंबर है, ये आपको पहले से पता आइसोस्केलेट ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। आइसोस्केलेट ट्रायंगल we know that angle A plus angle B plus angle C equal to 180. Angle sum property, angle A plus angle B, एंगल बी की वैल्यू किसके इक्वल है? ए के इक्वल है, तो यहां बी की वैल्यू भी ए पुट करेंगे और एंगल सी की वैल्यू भी ए है, इसलिए यहां पर भी सी की वैल्यू भी ए पुट करेंगे, तो एंगल ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल ए इक्वल टू 180 ऐड कर दिया, तो एंगल ए इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 3 से 180 60 टाइम डिवाइड हुआ, स्टूडेंट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री और एंगल ए है वो सी के इक्वल है और एंगल ए है वो बी के इक्वल है, सो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि इसका आंसर ये कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट इस तरह से हमारी वर्कशीट जो सेकंड थी वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू स्टूडेंट।